गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं और इसको राष्ट्रकवि कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? राष्ट्रकवि। दिनकर जी का नाम जो है राष्ट्रकवि कहकर पुकारा है और भारतेंदु युग के कवि कहलाए। पूछ देगा दिनकर जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक। 23 सितंबर 1908 में जन्मे थे वो। 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था। कल हम बात किए थे पंत जी का जो जन्म हुआ था 1900 में, और दिनकर जी में 8 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 1908 में हो जाएगा। और सिमरिया के बेगूसराय बिहार में, सिमरिया के बेगूसराय बिहार में हुआ था। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास हुई। मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा 1928 में पास किया था। दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल की से मैट्रिक की परीक्षा कब पास किया? 1928 में। पटना कॉलेज इतिहास से बीए ऑनर्स किया था, 1932 में किया था। और भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर रहे थे। किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। तो ये आपका दिनकर जी के बारे में हम पहले बताए। अब आते हैं दिनकर जी की कृतियां के बारे में। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, ये उनकी कृतियां हैं। पहला कृतिया का नाम है प्रणभंग, दूसरा है रेणुका, तीसरा है हुंकार, चौथा है रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हरिनाम, ये उनकी कृतियाँ। इससे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि प्रणभंग के रचनाकार कौन है? तो आप क्या लिखिएगा? दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। रेणुका के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? ये आपके हो गया दिनकर जी की कृतियाँ। अभी हम इसको पढ़ाएंगे तो हम आगे देखते हैं उनकी काव्य कृतियाँ के बारे में। मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, ये सब उनकी काव्य कृतियाँ हैं। फिर क्या है? दिनकर की डायरी। अब बात करते हैं संस्कृत के 4 अध्याय के बारे में। ये दिनकर जी की रचना है। इस पे उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। पूछ देगा कि किस साहित्य दिनकर जी को किस अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला। दिनकर जी को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? उर्वशी पर मिला। किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। और भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। किसे सम्मानित किया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये उत्तर छायावाद के कवि थे दिनकर। और इनकी कुछ पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। इनकी पंक्तियां हैं: सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की का ताज पहन इठलाती है। दोहराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। किसकी पंक्ति है? दिनकर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी की अबोध मूर्ति इसमें कौन है? भारत की जनता है।
दिनकर जी कहते हैं, भारत की जनता अबोध मूर्तें हैं। इसमें है दूधमुखी शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है। इस पाठ में आप दूधमुखी शब्द का प्रयोग देखिएगा, वो जनता के लिए किया गया है। ये सब आप जितना भी शब्द देख रहे हो ना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से देखिए। कवि ने देवता किसे कहा है। इस पाठ में कवि ने देवता, किसान और मजदूर को कहा है। भारत माता सती जनतंत्र का जन शीर्षक कविता में शक्तिशाली किसे बताया है, जनता की। क्योंकि जनता में वो पावर है, जनता में वो शैली है कि उनकी वो कुछ ना कुछ कर सकता है। सबसे शक्तिशाली जो हम ही जनता के द्वारा ही राजा सत्ता पर आता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हुंकारों के महलों से नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताऊ कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। किसकी पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर की। फावरे और हल राजदंड बनने को, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। किसकी पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर की। ये सब देख लीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये था आपका ये इंट्रोडक्शन। काफ़ी बच्चे को याद नहीं होता, तो हम एक कविता के माध्यम से आपको बताएंगे कि सुनिए, अगर हो सके तो याद हो ही जाएगा। जनतंत्र का जन्म, हम कविता इसलिए गाते हैं कि ताकि काफ़ी कुछ बच्चे जो है मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, इसको याद कर लेते हैं। अगर मेरा कविता से अगर उस सबको यदि 2 या 3 नंबर एग्जाम में आ जाता है, इसको पूरा देखने के बाद आपका एग्ज़ाम में 3 नंबर फिक्स है कि इससे एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसी से टोटल शब्द पूछ सकता है वो। आइए देखते हैं इसकी और को। जनतंत्र का जन्म का लेखक सबसे पहले है दिनकर। अगर पूछ दे दिनकर का पूरा नाम, दिनकर का पूरा नाम, तो आपका जो है लिखना है आपको रामधारी सिंह दिनकर। पूरा नाम कहेगा तब, क्योंकि दिनकर आधा नाम ना हुआ, तो दिनकर का पूरा नाम क्या हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। आइए देखते हैं इसको। जनतंत्र का जन्म का लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। राष्ट्रकवि कहकर पुकारा है इसको दिनकर जी का नाम। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि कह कर पुकारा नाम। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि कह कर पुकारा उसका नाम। उसका मतलब दिनकर जी का। भारतेंदु युग के कवि कहलाए, भारतेंदु युग के कवि कहलाए, सिमरिया बेगूसराय बिहार में आए। भारतेंदु युग के कवि कहलाए, सिमरिया बेगूसराय बिहार में आए। 23 सितंबर 1908 में जन्मे, 23 सितंबर 1908 में जन्म के रामधारी सिंह दिनकर। भारतेंदु युग के कवि कहलाए, सिमरिया बेगूसराय बिहार में आए। 23 सितंबर 1908 में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर। याद हुआ, अच्छा लगा ना। देखिए फिर आगे पढ़ाते हैं। माता का नाम, माता का नाम मन रूपे देवी, मन रूपे देवी। पिता का नाम रवि सिंह। प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास, गांव के आसपास। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी ना, गांव के आसपास हुई थी। और मैट्रिक की परीक्षा पास किया था 1928 में मोकामा घाट हाई स्कूल से।
मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा 1928। मोकामा घाट हाई स्कूल से परीक्षा 1928। पटना कॉलेज इतिहास से बीए ऑनर्स 1932। 1932 में बीए ऑनर्स, 1928 में मैट्रिक की परीक्षा। 1928 में मैट्रिक की परीक्षा, 1932 में बीए ऑनर्स। मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा। पटना कॉलेज इतिहास से बीए ऑनर्स। मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा। पटना कॉलेज इतिहास से बीए ऑनर्स। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रामधारी सिंह दिनकर जो है ना भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पूछ देगा दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में। चलिए इनके आगे कृतियाँ के बारे में पढ़ते हैं। इनकी कृतियाँ हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और हारे को हारे नाम। आइए देखते हैं। प्रणभंग रेणुका, हुंकार रसवंती, कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, नीलकुसुम उर्वशी। कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, नीलकुसुम उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। प्रणभंग रेणुका, हुंकार रसवंती, कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, नीलकुसुम उर्वशी। कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, नीलकुसुम उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। इनकी काव्य कृतियों को देखिए। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वरे, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका। वटपीपल, शुद्ध कविता की खोज। दिनकर की डायरी। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वरे, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका। वटपीपल, शुद्ध कविता की खोज। दिनकर की डायरी। याद हुआ? आगे देखिए पूरा पढ़ते हैं। प्रणभंग रेणुका, हुंकार रसवंती, कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, नीलकुसुम उर्वशी। प्रणभंग रेणुका, हुंकार रसवंती, कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, नीलकुसुम उर्वशी। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर,
संस्कृति के 4 अध्याय काव्य की भूमिका। संस्कृति के 4 अध्याय काव्य की भूमिका। वट पीपल शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सभी उनकी कृतियाँ थी। अब देखिए यहाँ पर आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उर्वशी पर मिला। ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिनकर जी को 2 पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उर्वशी पर मिला। ज्ञानपीठ का पुरस्कार भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण सम्मानित। भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार उर्वशी पर। ज्ञानपीठ का पुरस्कार साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला उर्वशी पर। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला उर्वशी पर। भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर छायावाद के कवि दिनकर। हमारे दिनकर जी उत्तर छायावाद के कवि थे। कौन कवि थे? उत्तर छायावाद के कवि थे। आइए इसकी पंक्ति को देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुखबुगा उठी। मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो जनता आती है। मिट्टी की अबोध मूर्ति किसे कहा गया है? भारत की जनता को कहा गया है। दुधमुखी शब्द का प्रयोग किया गया है जनता के लिए क्या किया है? कवि ने देवता, किसान और मजदूर के लिए क्या किया गया है? कविता में शक्तिशाली किससे कहा गया है? जनता को कहा गया है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताऊ कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अगला, फावरे और हलराज दंड बनने को, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब हम बात करेंगे उनके प्रश्न आंसर के बारे में। यह है आपका पहला। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्रश्न उत्तर। ऑब्जेक्टिव बहुत प्रश्न पूछता है एग्जाम में, और हमको इसलिए हम आपको ये पढ़ाते हैं कि आपको याद हो जाए। पहला प्रश्न है, दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला? ऑप्शन तो रश्मि रथी तो होगा नहीं। और संस्कृति के 4 अध्याय तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। रेणुका तो उनकी रचनाएं हैं, लेकिन उर्वशी पर मिला है इसको। याद हुआ? हम पढ़ाए थे अभी। संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला साहित्य अकादमी का पुरस्कार, उर्वशी पर मिला ज्ञानपीठ का पुरस्कार। कोई दिक्कत? ये सब उनकी रचना है। पर जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। और पूछ दे दिनकर का पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। हमको नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होता होगा। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? जनता।
ने बताए थे। जनता के हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। सबसे ताकतवर जो है ना, कवि ने जनता को ही बताया है। जनता में वो पावर है, बड़े से बड़े हुंकार की महल ताज हवा में उड़ जाएगा। जनता में वो पावर है। जनता के द्वारा ही जो है ना सत्ता पे बैठाया जाता है राजा को। जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सुमित्रानंदन पंत किसके हैं? भारत माता के। किसके? भारत माता के। कल इसके बारे में हम बात किए थे। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? पढ़ाए थे अभी हम। सिमरिया बेगूसराय बिहार में है जन्मे में रामधारी सिंह दिनकर। और उनका जन्म हुआ था 1908 में ना जी, 23 सितंबर 1908 में ना हुआ था। 23 सितंबर 1908 में हो गया। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये सब जब दिमाग में रखोगे ना तो याद बहुत होगा। और पंथ का हुआ था 1900 में। 1900 में 8 जोड़ दो, 1900 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगमुगा उठे मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किसकी पंक्ति है? दिनकर की। दिनकर एक ना पंक्ति है, पहला ही पंक्ति से लिया गया है। दिनकर किस काल के कवि थे? दिनकर जी जो थे ना उत्तर छायावाद के कवि थे। कौन काल के कवि थे? उत्तर छायावाद। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता। जनता जो है ना, हम पवित्र बताए थे, जनता जो है ना मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का जन्म का दूसरा ही पंक्ति में अबोध मूर्ति के बारे में चर्चा किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनता। दिनकर जी की रचना है, अगले प्रश्न को देखिए, साकेत ग्राम्या गुंजन। अब देखिए, दिनकर की रचना तो उर्वशी है, क्योंकि उर्वशी पर ही इसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। और ये जो है ना, देखो हम पंथ का पढ़ रहे हैं, पल वो जो पढ़ते थे वो अति ग्राम्या। ग्राम्या तो सुमित्रानंदन पंथ में वो चला जाएगा। वो पल्लव बीना ग्रंथि गुंजन युगांत युगवाणी ग्राम्या स्वर्ण धूलि, ठीक है। वो जो पढ़ाए थे पंथ उसमें गलत में चल गया, तो गुंजन उसी में चल गया था। लेकिन दिनकर जी की क्या है? ये उर्वशी है। दिनकर जी की काव्य कृति है रेणुका रसवंती कुरुक्षेत्र। ये तो सभी हो जाएगा यार। प्रणभंग रेणुका हुंकार रश्मि रथी नील कुसुम उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा हारे को हरि नाम संस्कृति के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर शुद्ध कविता की खोज वट पीपल दिनकर की डायरी। ये सब अभी हम बताए थे। देखो हमको इतना याद हो गया, तो आप लोग को क्यों नहीं याद होगा? आप लोग बेस्ट हो, मेहनत करते रहो। आप ही सब के लिए हम इतना मेहनत करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जनतंत्र के जन्म कविता में कवि किसको शक्तिशाली कहा गया है? जनता को। किसको कहा गया है? जनता को। मिट्टी की और क्या है? ये आपका जो है ना गद है। क्या है? गद है। ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। तो कोई भी चीज़ होगा, एक ही चीज़ होगा, तो यह गद से पूछा गया है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। अभी तुरंत बताए थे, 23 सितंबर 1908 में जन्मे थे ये। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। दिनकर जी माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। क्या नाम है? मनरूप देवी। रवि सिंह, मनरूप देवी। दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक बताया है? रश्मि रथी की रचना में। किसकी रचना में? रश्मि रथी की रचना में जो है कर्ण को नायक बनाया गया है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? रश्मि रथी। देखिए अगला प्रश्न। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव के आसपास हुई थी। शुरू में गांव के आसपास होता है जी, और कहाँ होता है? दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से 1928 में पास किए, ठीक है। दिनकर जी की गद्य कृति है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, वट पीपल, इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
देखो दिनकर जी का जब मैट्रिक की परीक्षा करेगा ना तो 1928 से दिया था मैट्रिक की परीक्षा, और इसमें 4 जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 1932 में। मतलब 4 साल के बाद इसने बीए भी परीक्षा कर ऑनर्स कर लिया था। तो दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? तो 1932 में किया था। रसबंती के रचनाकार कौन है? रसबंती के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती 4 नंबर पर आता है। रश्मि रथी नील कुसुम उर्वशी ना, प्रणभंग ना, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, यही सब है उसकी रचना है। हमें इसमें देख लीजिएगा, अभी बढ़ाए हैं आपको। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? राजतंत्र सामंतवाद दोनों को कही गई है। किसे कहा गया है? राजतंत्र और सामंतवाद दोनों को कहा गया है। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि किसे देवता बताया है? किसान और मजदूर को। सबसे बड़ा देवता जो है किसान और मजदूर है। ठीक, देखते हैं और कितना प्रश्न है। बहुत कम ही प्रश्न है, अब थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये पीडीएफ कैसे बना है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस पर मिला था? ये 24वां नंबर प्रश्न है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। किस पर मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय पर। दिनकर जी ने पढ़ाई कहाँ तक की? बीए ऑनर्स तक की थी। कहाँ तक की थी? भारत सरकार से उन्हें क्या सम्मानित किया गया? हम बताए थे भी, पद्म विभूषण। वो जो हम जो भेजे भर्ती बनाए हैं पेज में, पेज को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर पेज को अगर आप देख लोगे ना तो देखो कितना प्रश्न इजी लग रहा है आपको। भारत सरकार द्वारा उसे किसे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है दिनकर की कृति है। किसकी कृति है? दिनकर की कृति है। तो आगे देखते हैं। भाग रहा है यहाँ पे। ये जो पीडीएफ जो है ना दूसरे अजीब तरीके से छपाया गया है। और यहाँ एक प्रश्न है यहाँ पे, दिनकर जी का निधन कब हुआ? निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। दिनकर जी जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुखी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता के लिए। जनता के लिए जो है ना दूधमुखी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? तो आप जो है ना इसको ज़रूर देखें। यहाँ पर जब आप बार बार देखोगे ना तो तभी आपको फ़ायदा होगा। आप लोग वीडियो को देखिए, और हम हर स्टूडेंट से ही हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देखिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। ये आपका सभी चीज़ इसमें जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, पूरा नाम, किस काल के कवि हैं, कब उसका जन्म हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा कब उसने हाई स्कूल से पास किया, भागलपुर विश्वविद्यालय में कब मैट्रिक की परीक्षा पास किया, बीए की परीक्षा कब पास किए, कब विश्वविद्यालय उप कुलपति पद रहे थे। ये सब जब आप देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग देखा करो इसको, वीडियो को। आप ही के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। उनकी कृतियों के बारे में बताए हैं और उनकी काव्य कृति के बारे में है, संस्कृति की 4 अध्याय के बारे में बताया गया है। भारत सरकार ने उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। उत्तर छायावत के कवि हैं, पंक्ति है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर देखो। कैसा लगा? और आप लोग लाइक ज़रूर करो। थैंक्स प्यारे बच्चों, कल फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स, बाय बाय। आप लोग थोड़ा हंस दीजिए, बहुत मेहनत आप ही सब के लिए कर रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, और देखो बेहतर रिजल्ट होगा बार बार मेहनत करने से, देखने से। हमारे स्टूडेंट सब ध्यान बार बार देने के लिए कहते हैं कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान लगाइए, ज़्यादा फोकस करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तब बाय बाय।